हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और इसमें जो है आपने यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड और चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो देखिए, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि भाई पॉलिटिकल साइंस पे वीडियो बना दो, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दो। तो देरी हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके इंतज़ार की घड़ी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फाइनली वीडियो आ चुका है। टॉप एमसीक्यू पूछे गए। अगर कोई स्टूडेंट्स अलग यूनिवर्सिटी से देख रहा है तो भाई टॉप के एमसीक्यू इस पेपर में आपको मिल जाएंगे। कोई और वीडियो की आपको मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं रहेगी, इतने टॉप के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति किस दिन अपना पद ग्रहण करते हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं किस दिन अपना पद ग्रहण करते हैं? आंसर कर देंगे 20 जनवरी को करते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स हमारे राजा महेंद्र प्रताप से हैं वो अपने आंसर मैच करते चलेंगे और चेक कर लेंगे कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। 22 क्वेश्चन पे आप जो है पास कर जाएंगे, उससे ज़्यादा आप लाएँ तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अमेरिकी संविधान का प्रमुख आधार स्तंभ है। तो अमेरिकी संविधान का प्रमुख आधार स्तंभ आपको हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंग्लिश वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं, हमारे जो भाई बंधु हैं, वो अपने इंग्लिश में देखते चलेंगे, मैं हिंदी में कराता हुआ चलूँगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ने से थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से अभी मैं एकदम से स्पीड पकड़ूंगा। बस आपको थोड़ा सा समझा दूँ वीडियो में क्या करने वाला हूँ, इस वजह से मैं साथ साथ आपको कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रिटेन में विधि के शासन का सबसे अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किस लेखक ने किया है? आंसर कर देंगे डाइसी महोदय ने किया है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का जो विधि विस्तार से उल्लेख किया है किसने किया है? आंसर कर देंगे डाइसी महोदय ने किया है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का प्रथम और लोक सदन द्वितीय सदन है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही नहीं है, एकदम से गलत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। जो लॉर्ड सभा होती है, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है ब्रिटिश संसद का अपर हाउस होता है। हाउस ऑफ कॉमन जो होता है ब्रिटिश संसद का लोअर हाउस होता है। ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन होता है। हाउस ऑफ कॉमन जो होता है ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन होता है। तो इन बातों को याद रखिए। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन है, और यहाँ पे क्या बताया है? प्रथम सदन है। यहाँ पे क्या बताया है? प्रथम सदन है। ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन को जो है यहाँ पे द्वितीय सदन बता दिया है, तो एकदम से गलत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो भाई बंधु एग्जाम देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि उनके यहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री आपके कौन हो जाएंगे? आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सर रॉबर्ट वालपोल, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही नहीं, एकदम से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड का जो संविधान है ना, वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है इंग्लैंड का संविधान। आप कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा? तो आंसर कर देंगे यूनाइटेड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट एग्जाम्पल है डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन का। जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बात और याद रखेंगे, लिखा गया था 1787 में, और उसको जो है मंजूरी दी गई थी 1788 में, और उसको जो संचालित किया गया था 1789 में। इन 3 पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता है। ये कथन किसका है? तो याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेलिनेक का कथन हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटी सी बात मैं भाई लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं अलग यूनिवर्सिटी से अपने एग्ज़ाम देने के लिए, आप अपना एग्ज़ाम पेपर मुझे मेरे इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, और आगे जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए हेल्प हो जाएगा कि लास्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स जो किताब लिखी, आंसर कर देंगे ग्राम वालिस ने। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना जो है आपका मॉन्टेस्क्यू ने की है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि
आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने वाला विद्वान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने वाला विद्वान है, कौन हो जाएगा? आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी। डेविड आलमंड और कार्ल डाइची जो है, ये तीनों विद्वान जो है तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अरस्तु ने कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? ये भी एकदम से गजब का क्वेश्चन है। ये हर ऐसा नहीं कि आपको पॉलिटी में पूछा जा रहा है, ये आपका एजुकेशन, हिस्ट्री और अन्य विषयों में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एकदम से गजब का क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आने वाला है, ठीक है। अभी क्या ये आगे तक आता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इतना मानता हूँ, ठीक है। एक अनुभव मुझे भी हो चुका है ना पढ़ाते पढ़ाते कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। मैं पिछले 2-3 वीडियो में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुका हूँ। अरस्तु ने कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन के आंसर कर देंगे 158। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विकासशील राष्ट्रों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, कौन सा हो जाएगा? G77 यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली हो जाएंगे, ठीक है। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, ठीक है। कब आया था आपका वास्को डिगामा? 17 मई 1498 को आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में होती है। एक डेट और बता दूं आपको, 31 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 AD को होती है, ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, लास्ट महीना, ठीक है। दिसंबर लास्ट महीना, लास्ट दिन, यानी कि दूसरे दिन 1 जनवरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1601 AD हो जाता है अगर दूसरा दिन हो जाता तो। 31 दिसंबर 1600 AD को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे जो हैं किसने दिए थे? आंसर बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। लेनिन ने दिए थे। किसने दिए थे? लेनिन ने दिए थे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? वर्ग संघर्ष जो सिद्धांत है वो किसने किया? आंसर कर देंगे कार्ल मार्क्स ने की है। सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक में भी पूछा जाता है, तमाम विषयों में। देखो कार्ल मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं आपसे सिर्फ पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक में पूछे जाते हैं, एजुकेशन में पूछे जाते हैं, सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। किसी भी टॉपिक में मिले इसको बस पढ़ लो, आपका नैया पार है इससे रिलेटेड क्वेश्चन से, हर जगह पूछे जाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसने कहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका आकार बिगड़ गया है क्योंकि हर कोई इसे धारण करने का प्रयत्न करता है? आंसर कर देंगे CEM जोड ने। इनका पूरा नाम हो जाएगा सिरिल एडविन मिचन जोड, इनका पूरा नाम हो जाएगा। तो सिरिल एडविन जोड ने कहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान होता है जिसका आकार बिगड़ गया है क्योंकि हर कोई इसे धारण करने का प्रयत्न करता है। 17 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। इकोनॉमिक में बार बार क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है। और किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो थे ना एक समाज शास्त्री भी थे, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन डैश के वास्तविक अग्रदूत थे, यानी कि किसके अग्रदूत थे? जो चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन थे किसके अग्रदूत थे? आंसर कर देंगे यहाँ पे आप इसका समाजवाद के अग्रदूत थे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्ल मार्क्स ने शोषित वर्ग को कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने शोषित वर्ग को मजदूर वर्ग कहा है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको रट लेना, जबान पर रट लो, ये पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। एकदम से गजब का क्वेश्चन है सभी के लिए, जो वीडियो देख रहे हैं, जो आंसर चेक कर रहे हैं उनके लिए भी, जिनको पता है उनके लिए भी, जिनको नहीं पता उनके लिए भी। क्वेश्चन रिपीट होता है, रिपीट पर रिपीट होता है। इकोनॉमिक में दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। याद कर लेना दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तुलनात्मक सरकार का संबंध औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं से है, जैसे विधायिका एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, इनमें से सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। हालांकि इसमें मुझे देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ। तुलनात्मक सरकार का जो संबंध होता है ना औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं से होता है, जैसे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका। मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल चुके हैं, लेकिन तीसरे ऑप्शन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन 2 ऑप्शन मुझे मिल चुके हैं। तो इसी बेस पे मैं यहाँ का आंसर जो आपको इनमें से सही बता रहा हूँ।
इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा डी। बाकी आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए प्रचलित है? तो बिना शक्ति का जो राष्ट्रपति होता है किस देश के राष्ट्रपति को कहा जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति को कहते हैं, चीन के राष्ट्रपति को कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो ज़रूर करना है, कहीं से भी करो, देखो गूगल से निकालो, कहीं भी निकालो, किसी से पूछो, टीचर से पूछो, लेकिन आपको करना है क्योंकि तुमको पता चलेगा तभी तो आगे बात बनेगी, या छोड़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? आंसर कर देंगे लोकतांत्रिक केंद्रवाद को, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में वस्तुतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? आंसर कर देंगे साम्यवादी दल की, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीन की राज्य व्यवस्था का स्वरूप है, तो चीन की राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? आंसर कर देंगे एकात्मक, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, जितना भारत के राष्ट्रपति का होता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमेरिकी सीनेट एक स्थायी सदन है, ये कथन कैसा है? तो आंसर कर देंगे एकदम से सही हो जाएगा। देखो मैं इसको आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं एक सीनेट है, ये इसके 3 पार्ट कर देते हैं, यानी कि तीनों सदस्य, 1 2 3, इसके 3 पार्ट करते थे, यानी कि 1/3, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 और ये 1/3, यानी कि इसका देखो मतलब क्या है। इन तीनों पार्टों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3, ये सीनेट के 3 पार्ट हो जाते हैं। तो ये 1/3 ये वाला जो पार्ट है ना, ये मान लेते हैं 2000 में मतलब कि निर्वाचित किया गया है, और ये 2002 में निर्वाचित किए गए हैं, और ये वाले सदस्य 2004 में निर्वाचित किए गए हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 6 साल तक का, यानी कि 2006 तक का रहेगा। इनका जो टाइम पीरियड है 2008 तक का रहेगा। इनका जो टाइम पीरियड 2010 तक का रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही 2006 आया, इनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, अभी सदन में नए मेंबर लाने पड़ेंगे ना, तो इनको निकाल देंगे। अब नए मेंबर जो इलेक्ट करेंगे 2 साल बाद, यानी कि इनको निकाल देंगे। अभी 2 साल पीछे, यानी कि 2006 में तो निर्वाचित किए गए थे, अब 2 साल बाद ही 2006 में निर्वाचित किए गए हैं। अब 2006 के बाद फिर 2008 का टाइम पीरियड हो जाएगा, तो फिर 8 में निर्वाचित किए जाएंगे। ऐसे 2 साल करके ना वहाँ पे जो है निर्वाचित कर दिए जाते हैं, और टाइम पीरियड 6 मतलब कि 6 साल का रहता है, और जो है स्थायी सदन हो जाता है, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, प्रक्रिया चलती रहती है, चयन प्रक्रिया आप इसको कह सकते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/3 मेंबर निकाल दिए जाते हैं, आते जाते हैं, निकालते जाते हैं, आते जाते हैं, इस तरह से। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान समय में कहाँ है? तो आंसर कर देंगे वॉशिंगटन में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में मताधिकार के लिए कितने वर्ष की आयु निर्वाचित की गई है, यानी कि निश्चित की गई है? स्विट्जरलैंड में वोट देने के लिए कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी? तो आंसर कर देंगे 18 साल की होनी चाहिए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस देश के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्याय पुनर्विलोकन की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है? क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, किस देश के संविधान में, किस देश के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को न्याय पुनर्विलोकन की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है? आंसर कर देंगे अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के संविधान में न्याय पुनर्विलोकन की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति क्या होती है बताने की कोशिश करता हूँ कि न्याय पुनर्विलोकन उस प्रक्रिया को कहते हैं जैसे कोई निर्णय या फिर कोई आदेश जो है पारित किया जाता है, और उस आदेश या फिर उस निर्णय में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो उस पर पुनः विचार किया जाए और उस त्रुटि को सही किया जाए, इसी को न्याय पुनर्विलोकन कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्विस संघीय सरकार की गठपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? आंसर कर देंगे 7 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का कारण है? क्या कारण है? स्विस नागरिकों का चरित्र, यानी कि स्विट्जरलैंड के नागरिकों का चरित्र, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव, उग्र दलबंदी का अभाव, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सरकारी निर्णयों के लिए नागरिकों की सहभागिता की गणना की जाती है, जहाँ निर्णय लेने से पहले जनमत यानी कि जनता के मत संग्रहित किया जाता है, तो वहीं उसी के बाद वहाँ पे कोई भी सरकारी निर्णय लिया जाता है, एक कारण ये भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान व्यवस्था किस देश में है? वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान व्यवस्था किस देश में हो जाएगी? आंसर कर देंगे ब्रिटेन में हो जाएगी, ठीक है। भारत में नहीं होगी, क्योंकि भारत में अभी तक अनिवार्य मतदान जो व्यवस्था है उसको अपनाया नहीं गया है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्विट्जरलैंड के कितने कैंटों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है? आंसर कर देंगे सभी कैंटों में हो जाती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैथोलिक दल कहाँ का राजनीतिक दल है? तो कैथोलिक दल जो है ना आपका नीदरलैंड का राजनीतिक दल हो जाता है। कहाँ का है? नीदरलैंड का। कब स्थापना हुई थी? 1945 में, 1945 में। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनवादी चीन गणराज्य की राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल है, तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनवादी चीन गणराज्य में शतु पुष्प अभियान कब चलाया गया था? इंग्लिश में पढ़ेंगे द 100 फ्लावर कैंपेन। 100 फ्लावर अभियान जो है कब चलाया गया था? आंसर कर देंगे 1956 में। सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है बताने का प्रयास करेंगे। जनवादी चीन गणराज्य में। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लंबी छलांग की नीति किस देश में चलाई जाती है? लंबी छलांग की नीति चीन में चलाई जाती है। वहाँ के लोग छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लंबी छलांग की नीति नहीं चलाई जाएगी। लंबी छलांग की नीति चीन में ही चलाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सांस्कृतिक क्रांति किस देश में हुई थी? आंसर कर देंगे चीन में हुई थी। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस देश में राज्यों के पृथक संविधान है? किस देश में राज्यों के पृथक संविधान है, यानी कि राज्यों के अलग संविधान है? आंसर कर देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस देश के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं? आंसर कर देंगे अमेरिका। ठीक है। अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो जो है किसे दी गई हैं? राज्यों को दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीन की संसद को कहा जाता है? तो चीन की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुकार्यपालिका किस देश की विशेषता है? तो बहुकार्यपालिका स्विट्जरलैंड की एक विशेषता हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्विस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? आंसर कर देंगे आर्टिकल 19। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीन का वर्तमान संविधान कब अपनाया गया था? चीन का वर्तमान संविधान जो है आपका 1982 में अपनाया गया था। 4 दिसंबर 1982, 4 दिसंबर 1982 को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद है, तो अमेरिका संविधान में कितने अनुच्छेद है? आंसर कर देंगे 7 अनुच्छेद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया था, तो अमेरिकी संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। दिन था आपका 17 सितंबर का। ठीक है। 17 सितंबर 1787 को इसका निर्माण किया गया था। 1788 को इसको अपनाया गया था। 1789 को इसको संचालित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो चीन में साम्यवादी क्रांति आपकी 1949 में हुई थी। डी इज द राइट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको याद रखिएगा। सन 1949 में चीनी साम्यवादी दल की चीनी सत्ता पर अधिकार करने की घटना चीनी साम्यवादी क्रांति कहलाती है। चीन में 1946 से 1949, ठीक है, 1949 तक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्विस संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है कितनी? आंसर कर देंगे 200। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में कितने सदस्य हैं? स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में कितने सदस्य हैं? आंसर कर देंगे 7 सदस्य हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान विश्व में कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है? आंसर कर देंगे स्विट्जरलैंड। सी इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई लोग, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। वीडियो को 2 से 3 बार आपको जरूर देखना है। ठीक है। अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो अमेरिकी संविधान में अभी तक जो है 27 संशोधन हुए हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व का सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन हो जाएगा, तो विश्व का सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन आपको हो जाएगा सीनेट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है? आंसर कर देंगे 435, यानी कि द नंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन अमेरिका। आंसर कर देंगे 435। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकताएं प्राप्त हैं? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकताएं प्राप्त हैं, यानी कि आप अपने देश भारत में रहते हुए भी स्विट्जरलैंड की नागरिकता
प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे दोहरी नागरिकता प्रणाली चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रिटेन में गौरपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ब्रिटेन में गौरपूर्ण क्रांति आपकी 1688 में होती है, ठीक है। कब होती है? 1688 में होती है। और इस टाइम ब्रिटेन का जो किंग था उसका नाम था जेम्स सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत हुआ था? तो ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा जो है आपका 1215 ईस्वी में स्वीकृत हुआ था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? छाया मंत्रिमंडल आपका संसद में विपक्ष नेता बनाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसने टिप्पणी की है कि चीन एक सोता हुआ विशालकाय दानव है? आंसर कर देंगे नेपोलियन ने कहा है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की राजनीति व्यवस्था है? तो स्विट्जरलैंड में आपकी संघीय व्यवस्था हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्विट्जरलैंड के निम्न सदन का क्या नाम है? तो स्विट्जरलैंड के निम्न सदन का नाम हो जाएगा नेशनल काउंसिल, जिसमें सिर्फ 46 मेंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से किसे अमेरिकी संविधान के जनक की उपाधि प्राप्त है? आंसर कर देंगे मेडिसन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अमेरिकी सीनेट में शामिल है, तो अमेरिकी सीनेट में कितने सदस्य शामिल होते हैं? आंसर कर देंगे 100। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1964। आपको डेट बता दूं 2 जुलाई का दिन था, ठीक है। 2 जुलाई 1964 को नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया था अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं? हाउस ऑफ कॉमन से लिए जाते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अमेरिकी संविधान में प्रथम 10 संशोधन जो 1791 में अनुमोदित हुए हैं जाना जाता है, उनको जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम की संज्ञा किसने दी है? आंसर कर देंगे लॉर्ड मार्लो। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है, तो ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल हो जाएगा आपका अनुदार दल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्रिटेन में मजदूर दल ने सर्वप्रथम अपनी सरकार कब बनाई थी? आंसर कर देंगे 1924 में। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो लेबर पार्टी का जन्म जो हुआ ना, एक मजदूर आंदोलन हुआ था 1900 में एक मजदूर आंदोलन हुआ था, तभी जो है इसी कारण लेबर पार्टी की स्थापना होती है 1900 में। लेकिन लेबर पार्टी की जो सरकार बनती है ना वो 1924 में बनती है, ठीक है, 1924 में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि किस संस्था द्वारा की जाती है? आंसर कर देंगे सीनेट के द्वारा की जाती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के किस अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? आंसर कर देंगे प्रथम अध्याय में, ठीक है। स्विट्जरलैंड का जो वर्तमान संविधान है उसका प्रथम अध्याय में, ठीक है, प्रथम अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे 75 टॉप 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सभी भाई से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। एक बात मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ना एकदम से टॉप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी लग रही है मेरे को इन क्वेश्चन से। इतने गजब के क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, पूरा वीडियो हो गया, आपने देखा होगा कितने गजब के क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो नहीं देखना चाह रहे हो, टेलीग्राम पे पेपर पढ़ाइए वाला, वहाँ से उसको डाउनलोड करो और उस पर टिक करो कौन कौन से सही है, उस पेपर को याद कर लो। इतना कर सकते हो, वीडियो नहीं देखना चाह रहे हो बार बार तो मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ और डाउनलोड करो और याद करो, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।